तात तेनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिषि महक्षोभ हो तुलसी करहु निमिषि महु क्षोभ। भावार्थ, हे तात, काम क्रोध और लोभ ये अत्यंत तीन दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के मनों को भी पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम रामायण के भावार्थ, चौपाए, छंदों के गूढ़ रहस्यों की उत्तमता में अपने जीवन की श्रेष्ठता को तलाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जहाँ पर ये कांड जहाँ से लिया गया है, ये है किष्किंधा कांड के समय, जिस समय पर किष्किंधा पर्वत की ओर जाते समय राम और लक्ष्मण का जो वार्तालाप होता है कि किस प्रकार से काम क्रोध और लोभ मुनियों के मन में भी क्षोभ कर देते हैं। और जो लीला यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, उसके तहत प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। हे तात, हे भाई, तीन प्रकार के जो बड़े शत्रु हैं जो हमारे अंतर में निवास करते हैं, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। ये मुनि के जो विज्ञान, जो ज्ञान विज्ञान में पारंगत मुनि हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पल भर में, निमिष मतलब पल भर से भी छोटा जो होता है, निमिष में मुनियों के मनों को भी क्षोभ या उनमें भी क्रोध उत्पन्न कर देते हैं, उनके मन को शुद्ध कर देते हैं, उनके मन के शांत सागर को भी ये उथल पुथल कर देते हैं। तो आगे चल के अब देखते हैं काम का बल क्या होता है, क्रोध का बल क्या होता है और लोभ का बल क्या है। आगे के चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, क्रोध के परुष बचन बल मुनिवरे कहीं विचारी हो तुलसी मुनिवर कहीं विचार। भावार्थ, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल। जो लोभ होता है, जो व्यक्ति के मन में, जो मनुष्य के मन में लोभ आता है, उसका बल का जो कारण है वह इच्छाएं हैं। जिसकी अनंत इच्छा होती है उसको बहुत अधिक लोभ होता है। और दंभ, अपने दिखावे के लिए जो व्यक्ति प्रगति के लिए, अपने प्रगति के दिखावे के लिए जो व्यक्ति अग्रसर रहता है, उसके मन में बहुत बड़ा लोभ होता है कि मैं इसको किस प्रकार से दूसरे से बड़ा दिखाऊं। और इसके लिए वह कुछ भी, किसी भी प्रकार के लोभ को एक्सेप्ट कर लेता है या स्वीकार कर लेता है। तो अगर उसके मन में कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं न हो और दिखावे का दम्भ न करता हो, उसको दिखावे की इच्छा नहीं हो, दिखावा नहीं करना चाहता हो संसार में कि मैं बड़ा हूँ, तो लोभ को बहुत हद तक रोका जा सकता है। लेकिन जिसके मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं और जिसके मन में दंभ, अपने आप को दिखावे का जिसको दंभ भरना होता है, वह लोभ के अधिकार में बहुत जल्दी से फंस जाता है। तो कहते हैं, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम के केवल नारी, और काम वासना का केवल एक ही बल है, उसका बल स्त्री है। स्त्री के तरफ ही, जिसमें स्त्री रूपी नारी को देखकर, कंचन कीर्ति और कामनी में जो कामनी को देखकर अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, काम के अधीन हो जाता है, तो काम को केवल स्त्री का बल है। और कहते हैं, क्रोध के परुष वचन बल, और जो क्रोध है उसका जो बल है, किस चीज़ को पा करके क्रोध बढ़ता है? परुष, कठोर वचन। अगर कोई किसी के लिए कठोर वचन कह देता है, तो कठोर वचन
क्रोध का बल है तो क्रोध उसके हृदय में बहुत जल्दी उपज जाता है दूसरे के हृदय में, जिसके लिए कठोर वचन कहे जाते हैं। जो कठोर वचनों को भी सह लेता है वह संत है, और जो कठोर वचनों को नहीं सह पाता वह क्रोध के वशीभूत हो जाता है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको बता रहे हैं कि किसका क्या बल होता है। अगर आप उसके बल को समझ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह का बल क्या है, उसके बल को आप समझ जाएंगे, तो आप काम क्रोध लोभ को रोक सकते हैं। जैसे आपने इच्छा, जैसे यहाँ पे तुलसी बाबा कहते हैं कि लोभ की इच्छा दम्भ और बल है। अगर आपके मन में इच्छाएं ना हो और आपको घमंड ना हो अपने दिखावा दिखाने का, दिखावा नहीं दिखाना चाहते हैं आप, तो आप अपने लोभ को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्त्री को देख के अगर आपका मन चंचल नहीं होता है तो आप काम वासना को रोक सकते हैं। और क्रोध से अगर कोई आपको गलत और कठोर वचन बोल रहा है, गाली जैसे वचन आपको दे रहा है, और आप उसको सह जाते हैं, तो क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मुनिवर कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनि ऐसा विचार करके ये बातें बतलाते हैं कि काम क्रोध लोभ और मोह का बल क्या है।